हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी सीजीएल ब्लॉग्स। माय नेम इज़ अरुण सिंह। दिस इज़ इकोनॉमी पार्ट 15। पार्ट 14 में हमने टैक्सेशन के बारे में जितनी भी थ्योरी थी वो पढ़ी थी। पार्ट 15 में टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में उनको देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा हुआ करता था वो मैंने बंद कर दिया, उसके जगह पे एक फेसबुक पेज आ गया। तो इफ़ यू वांट टू रीच टू मी और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरीज और यू हैव एनी डाउट तो यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक पेज। आप @SSC CGL व्लॉग्स सर्च कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पे जाके डायरेक्ट SSC CGL व्लॉग्स अगर सर्च करेंगे तो मेरा पेज सबसे ऊपर मिलेगा। आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और आप उस पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गो टू। देखो, जो इनकम टैक्स होता है, सबसे पहली बात, जो इनकम टैक्स होता है वो शेयर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होएगा, इसका लार्जेस्ट शेयर जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। सपोज करें कि हमारे पास 100 करोड़ का इनकम टैक्स आया किसी एक स्टेट से, तो उस स्टेट में जो मैक्सिमम उसका सपोज करें 85%, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन में 85% शेयर था स्टेट का, तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को जाएगा। उसके बाद ये डिसाइड कौन करता है कि इनकम टैक्स में से कितना प्रोपोर्शन सेंटर को जाएगा और स्टेट को जाएगा? ये डिसाइड करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। सो हियर आवर आंसर विल बी स्टेट, सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कंज्यूमर बेनिफिट विद वैट? वैट से बेनिफिट कैसे करता है? देखो, जो वैट है वो टैक्स ऑन टैक्स हटा देता है, उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, प्राइस राइज नहीं हो पाते। तो वैट हमारी कैसे हेल्प करता है? इट रिमूव्स टैक्स ऑन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैट? देखो, वैट में बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, हमें एक वो बात बतानी है जो ठीक नहीं है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पहले से स्टार्ट कर दे। ऑल स्टेट्स हैव यूनिफॉर्म वैट फॉर द सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। स्टेट्स हैव डिस्क्रिशन टू फिक्स द रेट ऑफ टैक्स विद इन द 4 रेट्स प्रेस्क्राइब्ड, ये भी ठीक है। जो डिफरेंट रेट्स होते हैं उसमें से स्टेट कोई भी रेट रख सकती है अपने अकॉर्डिंग। इट विल प्रमोट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी ठीक है। इट विल मेक आर प्रोडक्ट्स मोर, इट विल मेक आर एक्सपोर्ट्स मोर कंपेटिटिव। देखो, ये यहाँ पे क्यों ट्रू है? सपोज करें कि हमने जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट में एक कंट्री फर्स्ट कंट्री एंड ये सेकंड कंट्री है। देखो, मोर कंपेटिटिव यानी वो मोर कंपेटिटिव बना देगा हमारी चीज़ों को, ऐसा हो नहीं पाता है। सपोज करें कि यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें वैट लगेगा, यानी एक तरह का टैक्स लगेगा, तो प्राइस बढ़ जाएंगे उसके। जब वो दूसरी कंट्री में जाएगा, यानी यहाँ से हमने क्या करा, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करा, जब वो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होएगा तो यहाँ पर देखो, जब वो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होएगा तो जब हम इस प्रोडक्ट को लाएंगे तब हमें क्या लगाना पड़ेगा इस पर? सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल टैक्स आ जाएगा, यानी टैक्स कैसे आ जाएगा? ट्वाइस। तो हमारे एक्सपोर्ट को कैसे बना देता है? मोर कंपेटिटिव बना देता है। क्वेश्चन नंबर 77 says which of the following taxes is levied by the union and appropriated and planned by the states? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि ऐसा किसके साथ होता है, कौन से टैक्सेस के साथ होता है? देखो, जब भी मैं बात करूँगा यूनियन की, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन गवर्नमेंट की। वो लिवाय तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उसको प्लान और अप्रोप्रिएटेड कौन करेगा? स्टेट करेगी। ऐसा सिर्फ एक ही टैक्स है, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स? हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा गया है। अगर एक, अच्छा चलो समझ ही लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही आपको आंसर बता देता हूँ। इसका होता है जो एक्साइज ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी होती है और इनकम टैक्स होता है। ऑल्दो इनकम टैक्स शेयर होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, लेकिन फिर भी उसका बहुत एक मतलब ठीक ठाक प्रोपोर्शन इनकम टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा, सेंट्रल टैक्सेस वो टैक्सेस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करेगी सेंट्रल टैक्सेस, वो टैक्सेस होते हैं। अब आंसर तो ये है। अब इसमें यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हमारी सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। जो टैक्सेस कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहला टैक्स ऑन इनकम्स, एक्सेप्ट
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इनकम होगी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सेकंड केस, कस्टम ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग, ऑल्दो इंडिया में है नहीं, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। इसके बाद थर्ड, जितनी भी एक्साइज होती है, एक्साइज ड्यूटीज़, टबैको एंड अदर गुड्स, ये भी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी होती है अल्कोहलिक लिकर, फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड इसके अलावा ओपियम, ये सारे ड्रग्स है बेसिकली, और नारकोटिक ड्रग्स, ये कौन करता है? ये स्टेट, ये हमारी स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़ होती है। तो यानी एक्साइज ड्यूटी टबैको और अदर गुड्स से रिलेटेड तो सेंट्रल के पास जाएगी, लेकिन अल्कोहलिक लिकर, ओपियम और नारकोटिक ड्रग्स ये किसके पास जाते हैं? ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा स्टेट क्या कलेक्ट करता है? सॉरी, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कलेक्ट करती है? कौन सा टैक्सेस? फोर्थ वन इज कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स। Which authority decides about the state share in central taxes? Finance Commission. Which is the biggest tax paying sector in India? सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल, देखो सबसे ज़्यादा जो हमें टैक्स पे करता है दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस नहीं है यहाँ पे तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर मार्क करेंगे। द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स was introduced in the budget of 2005 and 6। 2005-6 के में हमने क्या करा था? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी FBT इंट्रोड्यूस करा था। देखो ये एक उस तरह का टैक्स है जिसमें जो हमारा एम्प्लॉयर हैज़ टू पे टैक्स in lieu of benefits that are given to एम्प्लॉयज़। जैसे आपका एग्जांपल देखते हैं, किसका टैक्स पे करेगा इस चीज़ में। जैसे अगर किसी एम्प्लॉयर ने टेलीफोन रीइंबर्समेंट पे करा अपने एम्प्लॉय को, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अमंग द टैक्स रेवेन्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स? देखो यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट का लार्जेस्ट टैक्स रेवेन्यू का सोर्स क्या है? कॉरपोरेशन टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स द लार्जेस्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लार्जेस्ट रेवेन्यू कौन देता है? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लार्जेस्ट रेवेन्यू देगा एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा टैक्स जिससे आता है ना 56%, दैट इज़ इनकम टैक्स। बट उसको ये वाला टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये किसके साथ शेयर करना पड़ता है? बाकी स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे हमारा इनकम टैक्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो शेयर करना पड़ता है, तो उसका प्रोपोर्शन कम हो जाता है। 174 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स इन इंडिया। रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन इंडिया इज़, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेल्स टैक्स। जो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है सेल्स टैक्स से मिलता है, दैट इज़ इक्वल टू 60%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या नहीं है? एग्रीकल्चर। अभी हमने पढ़ा है कि इनकम टैक्स वो किस पर नहीं लेती? इन एग्रीकल्चर पर। टैक्सेशन इज़ अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, देखो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दो चीज़ों पर ध्यान देती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जो कि सिर्फ टैक्सेशन है, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स। ठीक है, तो टैक्सेशन किसका पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी का। For which tax was constitutional status given much later after its introduction in a small way in 1994 and 95? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो जो यहाँ टैक्स ऑन सर्विसेज, दैट इज सर्विस टैक्स हो गया आपका। ये आपका कौन सा टैक्स हो गया? सर्विस टैक्स। देखो सर्विस टैक्स 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह
फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंट्रोडक्शन लाए थे इसका अपने बजट में, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड करा गया था? फाइनेंस एक्ट के थ्रू इन द ईयर 2003। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। और स्टेट गवर्नमेंट यानी जो प्रोफेशंस के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लगाती है? दैट इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी हमने कल ही पढ़े थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। अच्छा, जब भी आपसे पूछे ना कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो एक सिंपल चीज़ याद रखना कि जब भी मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूँगा यानी जो भी टैक्स इनकम पर लगेगा या फिर प्रॉपर्टी पर लगेगा, दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ मैं, तो जो स्टेट लगाएगी किस पर? ऑन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन, वो हमारा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो कस्टम ड्यूटी किससे रिलेटेड होती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, ये तीन तो वैसे ही हट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे रेट्स होते हैं ना, रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, यानी जो आपकी कस्टम ड्यूटीज़ होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ की। इसके बाद 477, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? मैंने अब बार बार बोला था जो आपका डायरेक्ट आपके ऊपर लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, या फिर जो इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेल्थ टैक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? लोन्स अभी तक यूनियन गवर्नमेंट की करंट रेवेन्यू में काउंट नहीं होते। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय नेचर आर रिग्रेसिव। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपको कोई चीज़ खरीदने पर लगेंगे। अब रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो बढ़ते नहीं हैं, और प्रोग्रेसिव का मतलब है जो बढ़ते हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है। सपोज़ आपने कोई बाहर से सामान मंगाया, सपोज़ आपने बाहर से कोई एलईडी टीवी मंगाया, ठीक है, एलईडी टीवी आया आपका मान लो 50,000 का, और उस पर कुछ टैक्स लगना था 10% का, कस्टम ड्यूटी लगनी थी ऑब्वियसली, जब आपने इंपोर्ट कराया तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी। अब सपोज़ करें कि आपकी इनकम बढ़ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 10% की जगह अब ये 15% लगाएंगे, ठीक है। अगर टैक्स मतलब जो नहीं बढ़ा दैट इज़ रिग्रेसिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव टैक्स। पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, पैरेलल इकोनॉमी कब आपकी बढ़ती है यहाँ पे? जब आपका टैक्स इवेजन जब आपका होता है तब आपकी पैरेलल इकोनॉमी बढ़ती है। दैट मीन्स कि जो इनकम आपकी जनरेट होगी, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज विदाउट the knowledge of government, without the knowledge of government to save tax, यानी वो पैसा जिस पर आप टैक्स नहीं देंगे और बिना गवर्नमेंट की नॉलेज के होगा, उसकी वजह से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट के साथ। एड वैलोरम टैक्स इज लिवाइड, देखो ये मैंने अपने थ्योरी में बताया तो था, बट इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करा था कि ये है क्या। देखो ये ऐसा टैक्स है जो एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स है जो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी, या फिर इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में बोलेंगे, ये एक ऐसा टैक्स है, टैक्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, यानी जितनी क्वांटिटी आप बताएंगे उस पर बेस्ड टैक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन बाय द प्रोड्यूसर्स। ड्यूटीज लिवाइड ऑन एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ओपियम कम अंडर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये हमने अभी पढ़ा है स्टार्टिंग में। द टैक्स लिवाइड ऑन ग्रोस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस, द टैक्स लिवाइड ऑन ग्रोस सेल्स,
यहाँ पे इसको देखते हैं एक बार। दिस इज द टैक्स लिवाइड ऑन ग्रोस सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड टर्नओवर टैक्स। इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसको समझने जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 241 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्स। कौन कौन सा आता है? एक्साइज, कस्टम, इनकम। देखो किस किस में है, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स नहीं करती? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कौन कलेक्ट करता है? स्टेट। और स्टेट में कौन कलेक्ट करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव। थ्योरी में ही पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है प्रोग्रेसिव टैक्स में टैक्स भी आपका बढ़ता रहता है। व्हाट इज वैल्यू एडिड टैक्स? वैल्यू एडिड टैक्स की बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा? देखो, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट इजी टू पे टैक्स इम्पोज ऑन कंज्यूमर्स। ये तो नहीं है, कंज्यूमर्स पे नहीं लगता, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। अ न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स। ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखो, अ न्यू टैक्स टू बी इम्पोज ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ऐसा भी नहीं। ऑप्शन क्या बचा? थर्ड, अ सिंगल टैक्स दैट रिप्लेसेस स्टेट टैक्सेस लाइक सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स। ये हमने पढ़ा भी था थ्योरी में। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू इट्स प्रोडक्शन। जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो, एक्साइज ड्यूटी एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स है। इज अ टाइप ऑफ टैक्स, इज अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स, produced within the country। तो यहाँ पे टैक्स जो चार्ज होगा गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो यानी क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन पे लगती है एक्साइज ड्यूटी हमेशा। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज सच विच डज नॉट कोज राइज इन प्राइस। देखो यहाँ पे सारे टैक्सेस को देखो। इंपोर्ट ड्यूटी, कोई सामान मंगाया, टैक्स लगाया, प्राइस बढ़ गया। जब कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी भी किसका पार्ट है? कस्टम ड्यूटी का पार्ट है। एक्सपोर्ट करा या इंपोर्ट कराया, टैक्स लगाया, प्राइस बढ़ गए। सेल्स टैक्स भी, किसी चीज़ की सेल्स करी कमोडिटी की दूसरी स्टेट को, टैक्स लगेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इनकम आई, टैक्स लगा, इनकम ख़त्म हो गई। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे डज नॉट कोज राइज इन प्राइसेस? इनकम टैक्स। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। देखो सिर्फ एक यही है आपका, यानी जो आपकी लैंड रेवेन्यू है ये सारा कौन होता है? कलेक्ट भी कौन सी गवर्नमेंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट। और यूटिलाइज भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद 17th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है? यहाँ पे सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, एक्साइज इनडायरेक्ट, कस्टम इनडायरेक्ट, एक्सपेंडिचर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स, देखो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगेगा किसी और पर और भरेगा कोई और, दैट इज लिवाइड ऑन समवन एल्स एंड पेड बाय समबडी एल्स। जैसे सपोज करें मैंने कोई एक टेबल बनाया, सपोज मैंने कोई टेबल क्रिएट प्रोडक्शन करी, इस टेबल पे मैंने टैक्स लगा दिया, जो टैक्स लगा मेरा। अब टैक्स तो लग गया बट ख़रीदने वाला बायर आया, तो वो टैक्स कौन पे करेगा? ये बायर पे करेगा, क्योंकि टैक्स का प्राइसेस किसके अंडर होगा? जो इसका MRP होगा। ठीक है, तो इस पे पड़ा टैक्स, तो इसका टैक्स किसने पे करा? इस बंदे ने। किसको पे करा? गवर्नमेंट को। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में है? इसके और गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन इसका पैसा किसने भरा? बायर। फर्स्ट ऑप्शन देखो, देयर इज नॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। टैक्स पेयर ये है, लगा इस पर, तो डायरेक्ट रिलेशन ना, इसके और गवर्नमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो आवर आंसर फर्स्ट विल बी द ऑप्शन। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट 15। थैंक यू सो मच गाइज।